और मुझे लगता है कि माही मनीषा जी के साथ कार्यक्रम होगा मेरा, क्योंकि अनुपमा जी में थोड़ा सा घमंड है ज़्यादा। अच्छा। हाँ, माही मनीषा में घमंड नहीं है। ये अनुपमा जी के साथ ही वो बोले कि फरिया लेंगे तुमसे, माही मनीषा अभी तक नहीं बोले कि फरिया लेंगे तुमसे। कोई भी तकलीफ होता है इंसान को तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमको फरिया लेंगे, तुमको औकात बता देंगे, ये सब कुछ नहीं। वो भी बोली है माही मनीषा भी। बस उनके अंदर एटीट्यूड है, वो बदल लें तो उनसे बढ़िया लड़की ना इंडस्ट्री में कोई नहीं है, हम जानते हैं। घमंड बहुत है ना, घमंड हो गया है उनको बहुत। इस चीज़ को वो साथ कर लें, सीबीएस भी हमेशा साथ देगा उनका, और बड़े बड़े स्टार भी उनका साथ देंगे। घमंड वो बदल लें साफ, क्योंकि रावण का नहीं रहा। बिल्कुल। तो साला घमंड मत दीजिए कभी जिंदगी, साला घमंड मत दीजिए कभी जिंदगी। पहली बार में माही मनीषा मिली थी तो हमको बहुत अच्छा लगा था उनका व्यवहार विचार। अनुपमा जी का भी लगा था, लेकिन अनुपमा जी का स्टारडम आते आते बदल गया, लेकिन इनका नहीं बदला अभी तक। शादी होगा, अभी शादी कर लेंगे तो एक को लड़की यार भी ना फोन और नहीं करेगी, फोन करती है लड़की। गर्लफ्रेंड सब है या ना? देखिए, लड़की लाइफ में जिस आदमी के पास, भगवान के पास लड़की थी, कृष्ण जी थे, उनके हजारों पटरानियाँ थी। तो हम तो नॉर्मल इंसान है, हजार ना है लेकिन 2-4 गो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। आज हम आप लोग को बता दें जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कभी आप लोग देखते होंगे खेसारी लाल या पवन सिंह लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसा वो मतलब मेहनती इंसान जो कि कभी भी किसी के इधर उधर में नहीं रहे, लेकिन आखिरकार क्या ऐसा वजह रह गया जो कि अभी वह भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी विवादों में चल रहे हैं। जो कि आज मेरे साथ है बड़े भैया सीबीएस मिश्रा जी, जो कि आप लोग काफ़ी प्यारा प्यारा इनका स्टेज शो जो भी होता है, काफ़ी दिल से काफ़ी मेहनत से इनका स्टेज प्रोग्राम, इनका गाना, इनका वीडियो आप लोग आनंद उठाते हैं। तो यहीं पे भैया विवाद में फंसे हुए, जो कि 2 विवाद का हम आप सभी से इसमें सॉल्व करेंगे। पहला विवाद जो आप लोग जानते हैं, माही मनीषा सब चीज़ आपको जानते हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, खुलासा बहुत चीज़ का होगा। एक होगा खुलासा माही मनीषा जी का, दूसरा यह खुलासा होगा कि अनुपमा यादव जी का। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। भैया सबसे पहले तो आपको स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का जो वीडियो देख रहे हैं। साई न्यूज़ सीरीज के सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। भैया अभी आप बताइए हमारे ऑडियंस को, जो चीज़ आप सभी को बता रहे हैं शुरू से सभी प्रेस वाले को, लेकिन अभी जो आपका इनका से माही मनीषा जी से जो आपने कॉल रिकॉर्ड किया, हमें तो लगता है आपने सही किया, शायद इसीलिए हम पहले आपको ऑडियंस को बता दें। अगर आप एक कॉल रिकॉर्ड नहीं करते तो आप जैसा कितना स्टार है तो शायद उनके साथ भी ऐसा धोखा देखने को मिलता है। तो शायद क्या इसी वजह से आपने इस चीज़ को वायरल किया क्या? हाँ, इसी वजह से हम लोगों ने किया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारी गलती है। अच्छा। इसी वजह से, ऐसे गलती तो हमको बहुत सारा हो गया मेरा, लेकिन गलती हुआ तभी तो वो नहीं आए। गलती तो है। पार्टी अच्छा। पैसा हमको नहीं दी शुरू 10 बजे में, उनको पैसा पहले दिया जाता है, उसके बाद ही वो आते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो किसी के प्रोग्राम में। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कम से कम जो आपको जानते हैं, आप सीबीएस को पहले से जानते हैं ऑलरेडी, आपका पैसा भी कभी नहीं रखा, तो आपको आ जाना चाहिए था। रास्ते में कहीं आप रुक जाते और फिर बोलते कि सीबीएस जी पैसा भेजिए तब हम आपके उसमें आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा भैया, आपने जो कॉल रिकॉर्ड किया, अगर कोई भी यहाँ पे गलती करता है, अगर हम भी गलती करेंगे चाहे कोई भी करता है, तो गाली गलौज निकल जाता है। ये भी तो आप पहले प्लानिंग कर लिए होंगे कि इसका कॉल रिकॉर्ड करके वायरल ही करना है, इसीलिए आप गाली गलौज न करके साफ सुथरा से और प्यार से। गाली गलौज ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो इसके वजह से तो आप क्यों गाली गलौज ऐसे भी हम नहीं करते हैं किसी के साथ, और न करेंगे कभी। गाली गलौज सामने वाले जब नहीं करते हैं तो इधर से क्यों करेगा आदमी? ऐसे भी अपने तरफ से गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर हम अपना मानते हैं गाली गलौज करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये चीज़ होता है। चलिए, ये तो हो गया। अब वहाँ पे अभी माही मनीषा जी का हम वीडियो देख रहे थे। और दूसरी बात कि उनको बुलाना था, गाली गलौज करते तो ऐसे भी नहीं आती, ऐसे भी नहीं आई वो, लेकिन ऐसे भी नहीं आती। गाली गलौज करेंगे तो रिश्ता खराब होता है, उससे रिश्ता बनाने में टाइम जिंदगी भर उन्होंने बताया है कि माही मनीषा से मतलब जो झगड़ा किए हैं बहुत ही महंगा पड़ेगा, जो कि वीडियो में बोले हैं। कौन? माही मनीषा जी। अच्छा, कोई बात नहीं, उनका काम है, गलती भी किए हैं वो, और अगर महंगाई हमको बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती करके भी इंसान अगर ये सोचे कि भाई महंगा पड़े तो फिर गलती इंसान करे ही नहीं, या तो वो इस चीज़ को ठीक कर ले, नहीं तो फिर आगे। अच्छा, आप इतना विवाद में है, कहीं से उनके चाहने वाला कोई टॉर्चर जो आपको अभी तक कुछ धमकी ऐसा वैसा कुछ क्यों है? कुछ लोग हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। कुछ काफ़ी अगर ऐसा कुछ है तो हमारे देखिए, हमारे साथ भी लोग बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनके साथ लोग हुए तो हमारे पास भी लाखों लोग हैं जो हमको बहुत प्यार करते हैं, जो हमको दिल से मानते हैं। और सभी लोगों के सामने इसलिए हमने किया कि कल के डेट में कुछ ऐसा होता तो ये नहीं कहते लोग कि सीबीएस की गलती ही है।
बिल्कुल। अभी सब लोग कहते हैं कि माही मनीषा जी की गलती है, और इस बात को वो भी समझती हैं गलती उन्हीं की है, नहीं तो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हम नहीं करते। जी। अगर वो समय से आ जाते रात के 12 बजे तक भी, तो हम काहे कॉल, क्या जरूरत था? आज तक बिल्कुल, पहले भी आप प्रोग्राम उतना किए, आज तक कभी किसी के साथ हम ऐसा किए? नहीं कॉल रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे वायरल? कॉल रिकॉर्डिंग करना बेवकूफ़ी है किसी का भी। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान पानी के भीतर सर से ऊपर पानी चला जाए तो फिर करना चाहिए, ताकि आपका भी इज्जत सम्मान बचा रहे और सामने वाले का भी बचा रहे। भैया आपका कुछ अभी का हाल फिलहाल कुछ गाना है तो हमारे दर्शकों को बताइए आने वाला। हाँ, आने वाला गाना है ना मेरा, ये गाना आया था अभी, 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलवा के हार लूंगी मैं, कि बोलो ए भौजी, बोलो ए भौजी, 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलवा के हार लूंगी मैं। तब हम बोलते हैं कि गाँव रे सभे सोहर आंगनवा भेलै, गाँव रे सोहर सभे आंगनवा भेलै, हमर भौजी के दू गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोरे ललनवा भेलै। तो और लोग बोलती हैं कि हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपर डीएम होई है हो, नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम हुई है, ओह से ऊपर पीएम हुई है हो। वर्डिंग बहुत ही अच्छा लगी है। ये गाना है, ये शिवेश मिश्रा म्यूजिक चैनल से आया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि शिवेश जी विवाद में आके और अपने गाना को हिट करते नहीं। हाँ, अच्छा, हम गाना को इसलिए किए हैं ताकि लोग देखें कि हम गाना कैसा अच्छा, यहाँ पे भी तो सब बहुत लोगों का सोच है कि वो विवाद में आकर के अपने गाने का प्रमोशन करें, सबको बुलाएगा, क्या ये सही बात है? सोच देखिए, इंसान का बदल सकता है क्या कोई? नहीं। अगर एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, बिल्कुल, और उस माँ के 4 बच्चे में माँ ये जरूरी नहीं कि सबको प्यार दे सकती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम प्यार देती है, जिसके वजह से बेटा को हमेशा तकलीफ रहता है कि माँ हमारी हमको प्यार नहीं करती है, दूसरे को प्यार करती है। तो ये चीज हो जाता है सबसे बड़ा। चलिए, तो है। अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं, आपने इंटरव्यू में बताया कि अनुपमा यादव को मैंने बनाया, क्या ये अब रियल बात है कि अनुपमा यादव को आपने हिट कराया है? हिट कराने में देखिए साथ सहयोग तो मेरा था। हाँ, हम उससे पहले भी प्रोग्राम करते थे, लेकिन वो दूसरे के प्रोग्राम में सब दिन करते थे, आज भी करते हैं और सब दिन करते रहेंगे। वो अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। हम अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और हिट होने में सहयोग और सब लोगों का योगदान होता है, जिसमें हमारे सभी म्यूजिशियन बंधु जो अभी भी मेरे साथ हैं, उस टीम का सारा लोग मेरे साथ है, बशर्ते कि अनुपमा जी नहीं है मेरे साथ। सबसे पहले हमें ये बताइए कि अनुपमा यादव से आपका साथ किस लिए छूटा? साथ छूटा बस यही मैटर, माही मनीषा वाला। मतलब वो भी धोखा देने लगे? एक प्रोग्राम में 5 दिसंबर को भैया की तरफ मधेपुरा में एक्सीडेंट किए थे हम, मुरलीगंज में। अच्छा। और उसी मुरलीगंज के कल होके कार्यक्रम था मेरा 6 तारीख को, जिसमें हम पार्टी को बोल दिए कि भैया, और पार्टी थे माने यही समाज के थे, उन्हीं के समाज के लोग थे जो हमको बहुत मानते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, और भैया भी उसी समाज में से आते हैं। लेकिन आज भी मेरे साथ, और 6 साल पहले से भैया हम आज तक कार्यक्रम कर रहे हैं आपके साथ में। कोई गलती कोई तकलीफ हमसे हुआ आज तक नहीं। और इस बार भी भैया है प्रोग्राम हम लोग का ही करने के लिए। अच्छा, भैया के स्वभाव देख के आते हैं कि क्या मतलब 2 बार मामूली चीज? शिवेश जी में और हम में, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, ये मेरे साथ नहीं, इनके साथ एक पब्लिक है जिनके साटा बुक करने के लिए आए। तो मधेपुरा से 2016 से हमारा और शिवेश जी का मित्रवत संबंध है। अच्छा। और कार्यक्रम भी होते हैं, कार्यक्रम भी लगातार होता है। सिर्फ कोरोना में 1 साल बंद हुआ जी, पूरा वर्ल्ड ही बंद था, तो प्रोग्राम भी बंद हुआ। तो बताइए भैया क्यों? और भैया के मंच पर हम अनुपमा जी को भी ले गए थे ना भैया, पिछले बार, जबकि वो लेट पहुंची थी, जिसके लिए लोग हमको क्या नहीं बोले, कुछ सामने में कुछ हुआ। अच्छा, अगर दूसरा स्टार अगर इनके जगह पर होता तो मारते ही लोग उनको नहीं मारते, ऐसा बात नहीं बोलिए भैया, नहीं है, मारते उठते नहीं। ये स्थिति था कि कोई उधर तो कुछ बोल रहा था, कोई उधर, खाली अनुपमा जी लेट कर दिए। पब्लिक तो हल्ला करने लगती है, वो तो उसका असर तो कुछ न कुछ होगा, जो कि हुआ था। और इसी की वजह से भैया के यहाँ इस बार, पिछले बार सब लोग कार्यक्रम में कलाकार सब तकलीफ में आ गए, जितने हमारी टीम भैया के यहाँ जाते थे, कि भैया को बताइए अनुपमा यादव लेट कर दी, तो इसके लिए भैया को क्या नहीं बोला, सब हम लोग को पूरा टीम को क्या नहीं बोला। तो सब लोग बोला कि नहीं करेंगे कार्यक्रम भैया के यहाँ इस बार। लेकिन फिर भैया हमको फ़ोन किए। अच्छा। हम भी सोचे कार्यक्रम दूसरी जगह करेंगे, लेकिन प्यार जो है ना टूटता नहीं है इंसान का कभी भी, एक दूसरे के प्रति हमेशा बना ही रहता है। कोई बात नहीं भैया बोले, हम फिर भी जाएंगे भैया के यहाँ, ये हमेशा मेरा रहता है सद्भावना की करना चाहिए लोगों का। अच्छा, ये जो आपका संबंध टूटा हमें लगता है लेट के वजह से, ठीक है, लेकिन आपने बता रहे हैं कि अनुपमा यादव को मैंने बनाया, मतलब
क्या मैंने करके- क्या बनाया देखिए, मतलब हिट अच्छा कराने का अच्छा आपने वो बताया। वो भी तो वो भी बोले कि हम कोरस करता है सिवेश, हाँ ऐसा ऐसा ये वो भी बोले कोरस- आपके कोई प्रति बात नहीं। टिप्पणी। आप बताइए, आपके मंच पर वो हमको ले गई थी भैया कि हम उनको लेके गए थे, ये बताइए। आप ले गए हम ले गए थे ना। आप बताइए, आप न्यूज वाले हैं, क्या वो प्रोग्राम हमारा देखे होंगे अनुपमा के साथ अभी तक? माइक सटा के बोलिएगा। माइक से ही आवाज जाएगा, मतलब अधिकतर तो हम देखे आप ही के साथ हिट चल रहा है उनका सैड सॉन्ग जो भी चला है, ना? आप ही के साथ। हाँ तो ये भी जान लीजिए कि उस सारा मंच मेरा हुआ था। वो हमको अपने मंच पर नहीं बुलाई जी। मैंने अपने मंच पर बुलाया। अच्छा, देखिए- तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही हो जाता है कि किसने किसको बुलाया। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने शायद हमको आप- बुलाया आप होता अगर तो नहीं फिर- बुलाते तो हिट वो नहीं होती, यही ना आपका कहने का मतलब। देखिए हिट होते कि नहीं होते तो नहीं, भगवान उन्हें- जाने। वो अलग हो चीज सकता है है। कि कल होते, आज आके हिट होते। हाँ, लेकिन- ऐसे 1 साल पहले हो गए, 2 साल पहले हो गए, ये भी बात हो सकता है। उनको तो आदमी आपके माध्यम से स्टेजे से जाने, उसके बाद हम एल्बम में सब हम आया। मेहनत वो किए तो मानना पड़ेगा। हाँ। उनके लिए हम मेहनत किए। हम उनको दोस्त माने थे, हम उनको एक बहन के रूप में भी दर्जा दिए, अभी भी देते हैं। हाँ वो तो आप पहले ही बताए वो सब। क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई फर्क अपने को नहीं बिल्कुल, पड़ता। बिल्कुल। हम अभी उनको, माही मनीषा को भी एक बार गाली दिए हैं, आप सुनिए तो। नहीं, कभी नहीं, रिकॉर्ड नहीं है। कहीं से गाली अगर दिए हो नहीं देते हैं हम, गाली नहीं दिए कहीं भी, किन्हीं को भी, ना अनुपमा को ना उनको, कहीं किसी को गाली नहीं देते हैं। अब इन लोगों को जो समझ में आता है वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपना दिल है, आप मानते लेकिन हैं दिल है कि आप- मानता नहीं। आप मानते हैं कि अनुपमा यादव को आपने खड़ा किया है? नहीं, खरा हम नहीं किए उनको। उनके अंदर क्वालिटी है, तभी वो हमारे तक पहुंच पाई। और अगर क्वालिटी नहीं होती तो हम उनको बुलाते कभी? क्वालिटी उनमें था तभी तो आई। वही मैं कहने का आपका, अगर उनको बनाता तो आपके पास तो और भी उससे अच्छा गाने वाला, उनको आप क्यों नहीं देखिए, बना एक बात और है, और एक बात और है, बनाने के लिए कहीं देखिए, कहीं ना कहीं उनमें उनका भी मेहनत, आपका भी हाँ, मेहनत, आपका हाँ। सहयोग, लेकिन मेहनत दोनों आदमी हम का। बड़ा बड़ा क्योंकि मंच एक तक लाइन ले गए भी- उनको, लाइन बड़ा भी बड़ा आता है। मंच तक ले गए उनको। और लोगों ने यूट्यूब पर उनको हमको बहुत प्यार Support किया, किया, बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से आज भी आप लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं अनुपमा का नाम लेकर। जितना मीडिया वाला आते हैं सब लोग अनुपमा का नाम लेकर हमको पीछे नहीं छोड़ते हैं, पकड़ के हमको चाहते हैं कि दबोच के जेबी में रख लें। जो है तो हकीकत तो कहना ही कहना है ना। तो ये बात है। बाकी अनुपमा से हमको कोई तकलीफ, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। उनसे साथ छूटा तो बस इसी प्रोग्राम को लेकर। और मुझे लगता है कि माही मनीषा जी के साथ कार्यक्रम होगा मेरा, क्योंकि अनुपमा जी में थोड़ा सा घमंड है ज़्यादा। अच्छा, हाँ, माही मनीषा में घमंड नहीं है, ये चीज़ है। वो बोली कि नहीं आएंगे, लेकिन कल परसों में मतलब हमको एक आदमी के थ्रू बात हुआ है, तो वो बताए कि आपके बारे में वीडियो भी वो बनाई फिर हाँ, मेरे हाँ, वो डाली। लिए। तो उसमें भी शिवेश जी आप करके ही बात कर रही हैं। अनुपमा तो तुम तम सब कर देती हैं। हाँ वो बात तो पे बात पे पता चल जाता है। ये सब चीज़ है। तो आदमी को फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में ही माही मनीषा मिली थी तो हमको बहुत अच्छा लगा था उनका व्यवहार विचार। अनुपमा जी का भी लगा था, लेकिन अनुपमा जी का स्टारडम आते आते बदल गया, लेकिन इनका नहीं बदला अभी तक। तो हम ईश्वर से कामना करेंगे कि ये जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना करें वो, और ना हो सके कभी भी कोई परेशानी हो तो आप उनके यहाँ पहुँचिए कार्यक्रम में, कार्यक्रम को अच्छे से करके तब फिर विदा लीजिए। क्योंकि आप आती हैं तो शायद लाखों लोगों का प्यार आपके साथ जुड़ा होता है। या हमको आप अगर माही मनीषा जी बुलाते, हम अगर आपके उस प्रोग्राम में नहीं आते तो आपका भी तो सपना वही होता जो मेरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे साथ हुआ वही आपके साथ भी हो सकता हाँ, ये था। तो परफेक्ट है। तो ये चीज़ किसी का दिल नहीं तोड़िए, अगर बोलते हैं तो पहुंचिए अपने वचन के हिसाब से, चाहे जो भी आप करना। बोल रहे हैं कि माही मनीषा जी के साथ फिर से जोड़ी होगा। अच्छा, यहाँ पर विवाद हो जाता है तो कहीं ना कहीं करने में जो इंटरेस्ट, जो विवाद से अगर पहले आता है, विवाद वो हुआ आएगा। तो हम परेशान हो गए। ना अब हमको खुशी नहीं है विवाद करके, किसी को नहीं होता है हम खुशी। दिल से बताते हैं हमको खुशी नहीं है। सब तरफ से सब कोई अच्छा, हमको परेशान कर दिया। अब जो कीजिएगा उनके साथ प्रोग्राम, तो पहले और अब में हमें नहीं लगता कि अम्मा जाएगा काम करने में, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब, थोड़ा सा माइंड तो रहता है डिस्टर्ब, लेकिन क्योंकि- कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को, दूरी को मिटा दें। एक आध दो होगा और तो फिर हो इंसानियत के जाएगा। नाम पर एक कलाकारी से बात करें, कलाकारी के साथ काम करें तो अच्छा लगेगा। या अनुपमा जी के साथ ही वो बोले कि फरिया लेंगे तुमसे, माही मनीषा अभी तक नहीं बोले कि फरिया लेंगे तुमसे। कोई भी तकलीफ होता है इंसान को तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमको फरिया लेंगे, तुमको औकात बता देंगे, ये सब कुछ नहीं। वो भी बोली है माही मनीषा भी। ये अनुपमा यादव जी को क्या हो गया कि मतलब हमें लगता है कि आपसे अलावा अच्छा, अनुपमा यादव जी को सपोर्ट अब कहाँ, खेसारी भैया के साथ कहाँ गाना रहा है? अब देखें इधर कभी तो धोखा से वो पवन भैया के साथ आ गया होगा, अभी कहाँ आया फिर, वही वो पुदीना के बाद कहाँ उसके बाद कहाँ कुछ है? कुछ नहीं उनका जो पर्स- आया पुदीना के बाद आया, आज है 5 के, अब फिर हमको लगता है 6 महीना से ना खेसारी भैया के साथ आया ना उनके साथ आया। कुछ क्यों नहीं आया? आप बता सकते हैं इसका? आप न्यूज में रहते हैं, सब जगह देखते हैं। अब देख- बस उनके अंदर एटीट्यूड है, वो बदल लें तो उनसे बढ़िया लड़की ना इंडस्ट्री में कोई नहीं, हम जानते हैं इस बात को। घमंड बहुत है ना। घमंड हो गया है उनको बहुत। इस चीज़ को वो साथ कर लें, शिवेश भी हमेशा साथ देगा उनका, और बड़े बड़े स्टार भी उनका साथ देंगे। घमंड वो बदल लें साफ, क्योंकि रावण का नहीं रहा बिल्कुल, तो उनका एक- कैसे एक रहेगा? कलाकार या हमारे अंदर घमंड आ जाएगा तो हम जी पाएंगे? कभी नहीं हम तो भगवान से कहते हैं कि हमको अरबपति बना दीजिए, साला घमंड मत दीजिए कभी बिल्कुल, जिंदगी। बिल्कुल
क्योंकि भैया कलाकार आज देखिए घमंड रहता तो भैया को साथ में नहीं बैठाते, कभी नहीं। कहते कह रहे भैया उतना भैया कम कॉलेज में कम बात कम हो कार्यक्रम करते हैं, भैया के सामने बोल रहे हैं। सही बात है। अच्छा लेकिन फिर भी जो इज्जत सम्मान है वो हमेशा अभी बुलाए भैया को, चलिए आइए। हम एक दिन का 1.5 लाख रुपया भी लेते हैं, 2 लाख रुपया भी लेते हैं प्रोग्राम का, चलिए, लेकिन इनका इतना कम में करते हैं। माइक पर बोल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन इतना कम में इनका कार्यक्रम करते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं भैया। यही उम्मीद रहेगा आपसे। और जो लोग भी गरीबी में आते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, उनको भी इच्छा होता है कार्यक्रम करने का। अगर किसी की लड़की का बेटी का शादी है तो हमको गाड़ियों भाड़ा देगा तो पहुँच जाएंगे उसके, अगर फ्री रहेंगे तो। बस सही होना चाहिए। हम वो आदमी हैं। अच्छा भैया, कलाकार एक बर्फ के जैसे होते हैं, जैसे कि जिनसे भी मिलते काफी, जैसे आपसे भी सब लोगों से, तो फिर उनके अंदर घमंड किस लिए? क्योंकि आप किस का लिए हैं ये इंटरव्यू? हाँ, पवन सिंह के जो छोड़ के- हमसे हाँ बताते, जान पहचान पवन सिंह के छोड़ के सबका इंटरव्यू है मेरे चैनल पे। अनुपमा जी का लिए अनुपमा जी का तो नहीं, टाइम दिए थे बट वो बोले थे इधर उधर हो गया की ना? वजह से। हाँ हम दिए टाइम तो आए ना, टाइम यही घमंड यहीं से नहीं होता। हाँ ये तो है, ये तो पता चलता है, क्योंकि जिनसे भी मिले हमने जो टाइम परफेक्ट वहाँ बोला। टाइम देते हैं इंसान को तो मैनेज करना चाहिए, काम करना चाहिए साथ में, तो अच्छा रहता है। बाकी आप सब लोग से भी विनती है, किसी को आप लोग भी गाली मत दीजिए। माही मनीषा की गलती की तो उनको गाली ना दीजिए। जो भी हमारे फैन हैं या उनके फैन हैं, तो हमको उनके फैन तो कम ही लोग हमको, क्योंकि उनके फैन भी समझ रहे हैं कि गलती माही मनीषा जी का किन्हीं का फैन, सब लोग अब कोई बुड़बक नहीं है, सबका हकीकत जानते हैं, किन में गलती नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। तो जितने भी भैया ऑडियंस। और एक बात और है कि मर्द हैं, मर्द होकर जो मर्द के फैन होते हैं बहुत बड़े मर्द होते हैं। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, मर्द को पैसा देने वाले कम ही मर्द होते हैं जी, ये तो है लड़की के हाथ में पैसा देने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। जी। तो मर्द होकर अगर मर्द को कोई पैसा देता है तो बड़ी मर्द को भी खुशी होता है कि चलो भाई मर्द होकर मर्द को पैसा मिला। बिल्कुल। ये चीज़ सब इंसान में अगर हो जाए तो बड़ी अच्छा है। बाकी कलाकारी जिसमें हो उसको देना चाहिए, सभी लोगों को देना चाहिए, सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर कोई लड़की को पैसा दे रहे हैं, बगल में कोई लड़का गा रहा है तो उसको भी देना चाहिए, ताकि उस लड़का के दिल पर ठेस ना पहुंचे। लेकिन आजकल थोड़ा उल्टा हो गया, अगर लड़का को दिए तो लड़की को भी नहीं देते हैं, या लड़की को दिए तो ज्यादा लड़का का होता है। तो दुनिया जानता है लड़का मेहनत नहीं करेगा तो फिर कैसे? अच्छा, पत्नी खाना खाती है, अब तो थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है कि पत्नी अब खाना खाने के साथ साथ ड्यूटी भी करती है, खाना भी बनाती है, ड्यूटी करके आती है तो फिर खाना बनाती है, फिर खिलाती है, फिर चैन से सोती है, फिर भी चैन नहीं हो पाता। अब तो ऐसी वैसी पत्नी भी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना। पहले था कि पत्नी केवल खाना बनाती थी, घर का काम देखती थी, पति काम करके आते थे तो पति खाते थे और पत्नी बनाती थी। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया, अब तो पत्नी भी मेहनत करती है, नौकरी करती है और अपने पति का देखभाल करती है। कल्चर चेंज हुआ है। देखिए भैया, जितने भी ऑडियंस है आप सभी को मैं बता दूं, जिनका भी फैन है, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि जो विवाद आप लोग फैला रहे हैं यूट्यूब पर, इधर जो यूट्यूबर्स हैं वो आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि सब फिर से मतलब वही काम होगा जो होगा, ये होना जरूरी था। जब तक अगर नहीं होते तो पब्लिकली आप लोग नहीं जानते और अंदर अंदर दोनों लोग घुटते है कि हम लोग बहुत बड़े कलाकार नहीं है, जो भी है बहुत अच्छे हैं, मानते परफेक्ट है, जितने बहुत अच्छे हैं। बस जी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो भैया को मैं चाहता हूँ नेक्स्ट बार मैं फिल्म में देखना चाहता हूँ हीरो के रूप में, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हाँ तो ठीक ठाक है, सब ठीक है, उम्र भी ठीक है, अगला यार भी बनाइए लेंगे थोड़ा सा, अपना प्रोड्यूस करके अपना को बनाया जाएगा, हो जाएगा। एक बार फिल्म भी देख लिया जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बिहार से है, बेगूसराय से, मजा लीजिए आप लोग। मजा नहीं लीजिए आप लोग, बढ़िया से मजा ली, नहीं तो दूसरा कोई लेके चल जाएगा। अच्छा आशीर्वाद दीजिए। शादी कब कीजिएगा? शादी कुछ खिलाइए, मिठाई तभी खिला देंगे, समझ जाएगा शादी हो गया। ना कुछ वो वाला उसका, वो शादी वाला उसका मजा लगाएगा। शादी होगा, अभी शादी कर लेंगे तो एको वो लड़की यार भी ना फोन और नहीं करेगी, फोन करती है लड़की। गर्लफ्रेंड सब है या ना? देखिए लड़की लाइफ में जिस आदमी के पास, भगवान के पास लड़की थी, कृष्ण जी थे, उनके हजारों पटरानियां थी। तो हम तो नॉर्मल इंसान है, हजार ना है लेकिन 2-4 गो तो लोग से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ क्या बोलेंगे, सब लोग से हम बात करते हैं। जो लोग हमको लड़की फोन करती है सबसे प्यार से बात करते हैं, किन्हीं को नाराज नहीं करना है, सब खुश, हम जीवन है, हंसते खेलते रहना है, क्या हो जाएगा क्या पता है। क्या भैया आप भी कभी कभी किसी न किसी से प्यार किए होंगे, भाभी देखेंगे तो बाप रे बाप मजा आ गया। मुन्ना भैया चोरी पकड़ी गई। मुन्ना भैया है, और मुन्ना भैया जब भी मधेपुरा में हम जाते हैं, और एक बात और है भैया कि मधेपुरा में एक्सीडेंट हुआ जब से मेरा, तो
कहता है लोग कि समाज आजकल जाति पाति खूब करता है। हम जाति से पंडित हो गए, जन्म लिए पंडित कुल में। हम जन्म लिए जिस दिन, उस दिन पता हमको नहीं था कि पंडित कुल में जन्म लिया। जाति पाति तो भैया और नहीं अगर वहीं से बच्चा अगर हम गायब हो जाते, जी। कोई उठा के हमको इनके घर अलग, पहुंचा हाँ। देता, तो हमको तो आज क्या हम पता पंडित लिखा? होते? नहीं। भैया यादव है कास्ट से, बताइए। पंडित होते? नहीं हमारा खून चिरेंगे तो हमारा वो तो सब- दूध निकलेगा, इनका खून निकलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। या किसी मुस्लिम को ही चिरेंगे तो उसको दूध निकलेगा? नहीं सबका होगा। एक समान। इस धरती पर आकर ना, यहाँ पर आकर पाखंडी लोग जो जाति पाति बना दिया ना, वो जिसके वजह से अपना बिगाड़ देश दिया। और भारत बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और इस चीज को अगर केवल 2 जाति रखे धरती पर, नर और नारी, बिल्कुल। कितना मजा आएगा। अपना बहुत देश अच्छा। इतना आगे जाएगा ना कि कहने फिर लायक कोई नहीं। सोच नहीं सकता है। ये चीज होना चाहिए। तो बाकी भैया के समाज के लोग हमको, मधेपुरा में जब भी कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम करते हैं, इनके समाज के लोग इतना हमको प्यार करते हैं, इतना बुलाते हैं कि इन लोगों का एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। वही उम्मीद रहेगा। तो भैया ये थे शिवेश मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा स्टेज शो करते हैं। एल्बम भी बनाते हैं, वो भी कर हाँ, दीजिए। एल्बम भी बनाते हैं और इनका अपना पहले चैनल एल्बम भी कम है। करते थे लोग, हमको हाँ, डांटने एल्बम- लगे। एल्बम भी कई करना सारे है। लोग हमको डांटने लगे, आप एल्बम क्यों नहीं करते हैं, आवाज अच्छा है, ठीक ठाक है। तो तब हम भी आता है। एल्बम भी अब और करने लगे। अपना चैनल के लिए आप लोग कर शिवेश मिश्रा म्यूजिक से मेरा सब गाना आएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और गर्दा उड़ाइए गाना को। जितना स्टेज शो में प्यार देते उससे ज्यादा इस पर आप लोग उतना देने लगे तो ऐसा ऐसा गाना लाएंगे सपोर्ट मार्केट कीजिए। आप कहते हैं ना कि जो भी इस सब से अर्निंग होगा ना भैया, फिल्म में लगा दिया जाएगा आप लोग के लिए। है आप कि ना? लोग शेयर करिएगा, फिल्म बनाएंगे जरूर। बस ये हम लोग का हीरोइन सोच में है। रखेंगे ऐसा लड़की जो को। होगा सब होगा, लेकिन खेसारी हीरोइन में एकदम तगड़ी लड़की के रखेंगे, जो हाँ जो होगा अच्छा हो, अच्छा जिसको अच्छा आप लोग location। प्यार करते हैं। बस बस टेंशन आप ही नहीं लोग के लीजिए। हिसाब से रखेंगे एकदम। बस लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो भैया का भी पतली दुबली, मोटी नहीं, पतली हाँ, दुबली भैया लड़की। का लेवल का होना हीरोइन। चाहिए। हाँ हाँ चाहिए हम पतले दुबले हैं, भैया के लिए अगर मोटी लड़की वही हिसाब से देखा जाएगा। तो अच्छा रहेगा। तो ले- वही सा है तो बात, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।